औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, खैर और आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको वीकली फोरकास्ट में हम वेलकम करते हैं और ये वीक स्टार्ट हो रहा है 29 अप्रैल से लेके 3 मई 2024 तक। और इस वीक में हम फोरकास्ट करने वाले हैं कि गोल्ड अपनी नोयत के लिहाज से कैसा रहेगा। आने वाले जो फोरकास्ट है, ये दो हिस्सों पे हम कन्वर्ट करते हैं। एक हम देखते हैं फंडामेंटल, जिसके ऊपर हम ये देखेंगे कि प्रीवियस जो वीक था उसके ऊपर कौन से ऐसे मेजर इवेंट थे जो और इनका क्या असरअंदाज रहा। इसके अलावा आने वाले वीक में ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट हैं जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं। इसके अलावा सीओटी रिपोर्ट इंडेक्स की और इसका गोल्ड के ऐड करेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे टेक्निकली गोल्ड की H4 के ऊपर डिस्कशन करेंगे, डे 1 के ऊपर डिस्कशन करेंगे और इसके अलावा मंथली और वीकली को भी ऐड करेंगे। और फाइनली साथ में हम DXY की डेली H4 और वीकली फोरकास्ट भी ऐड करेंगे। जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले EFMS ट्रेड को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट जो आए फौरन आप वीडियो देखें और अपनी ट्रेड को प्लान कर सकें। इसके अलावा बड़ी कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए डिस्क्रिप्शन में वीडियो देखें, हाउ टू बिकेम अ प्रीमियम मेंबर। आप लाइफ टाइम हमारी प्रीमियम कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम को ज्वाइन करें, हमारे नाम से बेशुमार टेलीग्राम लोगों ने बनाए हुए चैनल, तो प्लीज आप स्कैमर से भी बच के रहें। हमारा ऑफिशियल जो टेलीग्राम है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। इसके अलावा आपको सपोर्ट टीम भी आपको दे देगी, वही हमारा ऑफिशियल होगा। इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है वो ये है कि हम 200 लोगों को स्टार्ट लेने जा रहे हैं एडवांस कोर्स का और 200 लोगों से हम स्टार्ट ले रहे हैं बेसिक कोर्स का सेकंड बैच। और ये जो एडवांस कोर्स है इसके लिए ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं लोग, और बस जो थोड़े बहुत रह गए हैं उसके लिए भी अगर आप लोग आना चाहते हैं तो अभी आ सकते हैं। 50% डिस्काउंट है और ये चांस आपको दोबारा नहीं मिलेगा ना। फर्स्ट वीक ऑफ मई से हम इंशाल्लाह ताला स्टार्ट करेंगे और मई के अंदर हम लर्निंग को अपना बेसिक टूल बनाएंगे ताकि आने वाले टाइम में एक बेहतरीन ट्रेड को प्लान कर सकें। ठीक है जी। तो इसमें टाइम आप बिल्कुल ज़ाया ना करें, फ़ौरन ही जो है ना वो रजिस्ट्रेशन की तरफ जाएँ ताकि आप लोगों को इस बैच में फर्स्ट बैच में चांस मिले। और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो बताने वाली है कि ये क्यों मैं आपको जब बार-बार बोल रहा हूँ, क्योंकि 50 ट्रेडर्स मैंने फ़िल्टर करने हैं इनमें से और उन लोगों को एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है दुबई के अंदर, तो इसलिए चांस मत ज़ाया करना इस कोर्स को लेके लेने में, ठीक है? अच्छा जी। सबसे पहली जो बात है मोस्ट इम्पोर्टेंट, हम आते हैं फंडामेंटल की तरफ। तो एक चीज़ मैं आपको थोड़ा बताता चलूँ कि सीओटी रिपोर्ट को भी ऐड करते हैं और उसके अलावा गोल्ड की इंडेक्स की। लेकिन हमारी एक जियोपॉलिटिकल को लेके हमारे एक्सपर्ट उमर बलोच साहब हैं, मैं चाहता हूँ कि उनको थोड़ा-सा उनके प्रोग्राम में भी ऐड कर दिया जाए। उमर भाई ये ब्रीफ डिस्कशन करेंगे कि प्रीवियस जो वीक था उसमें डाटा जो आए वो किस तरह के थे और आने वाले जो वीक में जियोपॉलिटिकल का इफेक्ट क्या रहेगा। जी इरफाक भाई, बहुत शुक्रिया आपका। तो इस वीक फंडामेंटली जो डाटा आया, कुछ डाटा पॉजिटिव आए और कुछ हमें नेगेटिव देखने को मिले। ट्यूसडे 23 जो अप्रैल को डाटा आया, फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग PMI 51.9 प्रीवियस डाटा था और 49.9 इस वीक में आया। और फ्लैश सर्विसेज PMI वो भी डाटा कम आया, 51.7 से 50.9 डाटा इस वीक जो है वो हमें देखने को मिला। तो इस तरह जो GDP का डाटा है 25 अप्रैल को आया। US एडवांस GDP क्वार्टर बाय क्वार्टर का डाटा जो है वो 3.4 से कम होकर 1.6 आया। US अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो हमें डाटा बहुत अच्छा देखने को मिला, 212 के से अनएम्प्लॉयमेंट कम होकर 207 के अनएम्प्लॉयमेंट आई। और जो सबसे फेवरेट इंडिकेटर है फेड का कोर PCE का डाटा,
वो तकरीबन ऑलमोस्ट इन लाइन आया। कोर पीसी इंडेक्स जो है वो 0.3 से 0.3 ही आया इस वीक में, और उसके साथ जो यूएस पर्सनल इनकम है वो 0.3 से 0.5% आई। यूएस पर्सनल स्पेंडिंग जो है मंथ बाय मंथ वो इन लाइन डाटा है, 0.8 से 0.8 ही आया। तो ये डाटा इस वीक में जो है मिक्स डाटा था वीकली। और अगर हम ये कहें कि यूएस इकॉनमी स्लो ज़रूर है, लेकिन अभी भी वो स्टिल सॉलिड मतलब है, रिसेशन में हम नहीं कह सकते उसको। तो बाकी जो जियोपॉलिटिकल हालात हैं इस वक्त वर्ल्ड में, वो हिजबुल्ला और इसराइल के दरमियान इस वक्त सख्त जंग जारी है लेबनान बॉर्डर पर। और इसराइल और जो ईरान के दरमियान जो तनाज़ा था वो अभी कहीं पर थोड़ा सा हमें कूल डाउन नज़र आता है। और अगर हम देखें रेड सी की सिचुएशन, इस वक्त ट्रेड रूट जो मेन ट्रेड रूट है वर्ल्ड का, वो इस वक्त आलमोस्ट अगर हम ये कहें कि बंद है तो ये बिल्कुल भी गलत ना होगा। हौसी मिलिटेंट्स ने वहाँ पर पूरा कंट्रोल किया हुआ है। और जो इस वक्त इसराइल और हमास है वो इस वक्त सुलह के तरफ, मतलब उनकी किसी किस्म की कोई अपडेट नहीं हो रही। और जैसे ही अगर सुलह की कोई अपडेट हुई तो हम उसके लिए आपको ज़रूर करेंगे। इसके साथ हम यूक्रेन और अगर रशिया की वॉर को देखें तो वो कदरे उसमें एग्रेशन देखा गया, क्योंकि अमेरिका ने उसको यूक्रेन को वॉर में एड दी है, उसको 89 बिलियन डॉलर्स की जो है एड दी है। जिस वजह से व्लादिमीर पुतिन जो प्रेसिडेंट रशियन हैं उन्होंने कहा कि ये नेटो फोर्सेस जो हैं अगर किसी किस्म का सख्त कदम उठाते हैं तो हम बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। और उधर यूएस और चाइना के जो रिलेशंस हैं उनमें थोड़ी सी जो है वो बेहतरी देखी गई। जो टोनी ब्लिंकन है उन्होंने चाइना का विज़िट किया और उन्होंने कहा कि अगर चाइना जो है वो यूक्रेन वॉर में रशिया की सपोर्ट बंद कर देता है तो हमारे जो है हालात काफ़ी अच्छे हो सकते हैं, बेहतर हो सकते हैं। तो ये जियोपॉलिटिकल हालात थे। अगर वर्ल्ड में इस वक्त कोई नई जंग या कोई नया तनाज़ा नहीं खड़ा होता तो यूएस इकॉनमी जो है वो इस वक्त अच्छे मतलब टोन में है और स्ट्रेंथ में है। डॉलर इंडेक्स जो है वो स्ट्रॉन्ग है। और नेक्स्ट वीक जो आ रहा है वो फेडरल ओपन मार्केट का जो है वो उसकी मीटिंग है, फॉर्मिक है, और पेरोल के नंबर्स आ रहे हैं। तो जिस वजह से डॉलर इंडेक्स में काफ़ी वॉलेटिलिटी देखी जा सकती है। और फेड के जो चेयरमैन हैं वो इंटरेस्ट रेट अब देखें होल्ड करते हैं या वो कट करते हैं, जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। तो जुड़े रहें हमारे साथ, हम आपको ऐसे ही अपडेट करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया इरफाक भाई आपका। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। थैंक यू वेरी मच उमर भाई, आपने बहुत ही सिंपल ब्रीफ किया। अब मैं आपको थोड़ा सा फंडामेंटल में एक चीज ऐड कर देता हूं कि आने वाले जो इवेंट है वो कौन कौन से हैं और उनका मार्केट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ सकता है। मंडे को कोई खातर खा न्यूज नहीं है, लेकिन आपको अच्छी तरह याद हो जिस दिन न्यूज नहीं होती उस दिन मार्केट $100 मूव कर लेती है। लास्ट वीक आपके सामने है। इसके अलावा अगर हम ट्यूसडे की बात करते हैं तो ट्यूसडे को अनएम्प्लॉयमेंट कॉस्ट डाटा इंडेक्स का डाटा आना है। इसके अलावा 6 बजे सीपी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डाटा आना है। वेनेसडे को काफी ज्यादा डाटे हैं। एडीपी चेंज फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है। उसके अलावा पीएमआई का डाटा आना है। उसके अलावा जॉब जो ओपनिंग है और काफी ज्यादा वेनेसडे को मार्केट वोलेटाइल होने वाली है। फर्स्ट डे भी है नए मंथ का, तो इसलिए बड़ी बड़ी काफी ज्यादा मूवमेंट देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं रात के 10 बजे तो फेडरल फंड रेट्स का डाटा भी आना है, एफओएमसी भी है और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। तो वेनेसडे वाले दिन आप लोग रेडी रहें, मार्केट बहुत ज्यादा वोलाटाइल हो सकती है। और उसके दिन तो इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि लाइव भी आने की। थर्सडे वाले दिन एक ही डाटा जो अक्सर आता है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का, और फ्राइडे वाले दिन एनएफपी है। और एनएफपी इस बार देखते हैं, लास्ट एनएफपी ने बहुत बड़ा धोखा दिया था, याद हो या ना हो, लेकिन इस बार देखते हैं कि क्या मार्केट दोबारा से इसके फॉलो कर पाती है या नहीं। ठीक है। इसके अलावा आईएसएम का सर्विस पीएमआई का भी डाटा फ्राइडे को ही है। तो आने वाला वीक काफी ज्यादा वोलेटाइल है। अगर हम चलते हैं सीओटी रिपोर्ट के ऊपर तो इंडेक्स पे की जो सीओटी रिपोर्ट है जिसका कोड 0.98662 है, अगर इसके हवाले से हम बात करें तो ये अपडेट हुई है 23 अप्रैल 2024 को। और इसमें वाज़े देखा जा सकता है कि 1656 का जो रेट है इंटरेस्ट वो ग्रो किया है। तो ये वाज़े है कि इंडेक्स जो अमेरिका की माशियत वो बेहतर हो रही है और वहाँ का जो इंडेक्स है वो काफ़ी ज़्यादा
बेहतर हो रहा है, जिसके वाजे मूवमेंट आपने गोल्ड की डाउन साइड पे भी देखी। इसके अलावा ओपन इंटरेस्ट रेट इस टाइम 45,725 तक जा पहुंचा है। नॉन कमर्शियल की एक्टिविटीज अगर हम नोट करते हैं तो इसमें लॉन्ग की तरफ ज्यादा मूव हुई है, शॉर्ट की तरफ लेकिन एग्जिट नहीं हुए। और अगर नॉन कमर्शियल की बात करें तो ये शॉर्ट में ज्यादा इन हुए, लॉन्ग में भी इन हुए, लेकिन एग्जिट नहीं हुए। तो इससे क्लियर नजर आता है कि जो इंडेक्स है वो आने वाले टाइम में भी काफी ज्यादा अपने आप को मजबूत करने वाला है। इसके अलावा अगर हम गोल्ड की सीओटी रिपोर्ट के ऊपर नजर दौड़ाएं तो इसका भी जो ओपन इंटरेस्ट है वो गिरा है, ठीक है, यानी 5,16,249 पे जाकर पहुंचा है। और अगर नॉन कमर्शियल एक्टिविटी की बात करें तो ये लॉन्ग में ऐड हुए, शार्ट से एग्जिट भी हुए कुछ, और नॉन कमर्शियल जो है ना वो लॉन्ग से काफी ज्यादा एग्जिट हुए। तो ये चीज भी देखने वाली है कि फिर इसकी मूव आने वाले इफेक्ट में क्या पड़ सकती है, हम इसको जाके टेक्निकली भी देखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं टेक्निकल जो फोरकास्ट है। सबसे पहले उसके ऊपर जाने से पहले एक चीज इंडेक्स पे हम चलते हैं अपने स्विंग की तरफ। तो हमारी स्विंग जो है ना वो बाय है। ये आपके सामने एक पेज भी आ रहा होगा कि स्विंग जो है ना हम लोगों ने 2310 और 2315-20 के दरमियान में ऐड कराई है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसके 3 टीपीस हो गए, आखिरी टीपी हमारा पेंडिंग है जो कि ब्रेक इवन कर दिया गया है। अब आने वाले टाइम में देखते हैं कि मार्केट किस तरह बिहेव करती है और किस तरीके से लेके चलते हैं। अगर आप हमारे प्रीमियम मेंबर हैं और आपके पास 3,000 की इक्विटी मेंटेन है तो आप प्रीमियम स्विंग के अंदर भी ऐड हो सकते हैं। मैंने काफी स्विंग में स्कैल्पिंग सेटअप भी करवाया है इस दौरान, क्योंकि मार्केट की मूव ही ऐसी थी कि लॉन्ग टर्म तक किसी एक साइड पे बैठना थोड़ा सा रिस्की था। अच्छा, अब आते हैं जनाब सबसे पहले DXY के। ये आपके सामने H4 चार्ट है, थोड़ा सा गौर से आपने समझना है। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो लेकिन आपको लर्निंग का काफी ज्यादा चीजें मिल जाएंगी। पहली बात है कि मैं पूरा एनालिसिस करके आपके सामने आता हूं ताकि वीडियो वरना 2 घंटे की हो जाए, तो शॉर्ट शॉर्ट किया जाए और आप इसी का स्क्रीनशॉट आपको ग्रुप में भी मिल जाएगा और आप यहां से भी ले सकते हो। इसके अकॉर्डिंग पूरे वीक में आपने ट्रेड प्लान करनी है। देखें, ये जो आपके सामने एक सिमेट्रिक ट्रायंगल्स हैं, इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो इस वक्त DXY एक एज पे खड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन इससे ऊपर का जो ऑर्डर ब्लॉक है वो ऑलरेडी एक बार पिन हो चुका है। और मार्केट अगर यहां से रिजेक्शन दे देती है तो एक अच्छा इसको बाय ऑर्डर यहां से देखने को मिलेगा, जिसकी रेंज 105.7 और 105.4 के आसपास है, ठीक है। तो यहां से आप एक अच्छी बाय ले सकते हैं जिसके बाद ये शूट अप कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं डेली की, तो डेली का आप देखो ये एक अच्छी खासी मूव मार्केट ने अपसाइड की तरफ दी है और एक स्ट्रॉन्ग बुल वैलिड बुलिश इनगल्फिंग बनाई है। जिसका रीटेस्ट अगर हम देखें तो मार्केट को 105.7 के आसपास रीटेस्ट करना चाहिए, और अगर रीटेस्ट करके अपसाइड की तरफ जाती है तो एक मजबूत बाइंग देखने को मिलेगा। इंडेक्स पेज किसी सूरत में अभी सेल नहीं है, ये मजीद अपसाइड की तरफ जा सकता है। ये एक गैप पड़ा हुआ है जो कि 105 से लेके 104 तक का, ये गैप फिल करने मार्केट तभी आ सकती है जब 105.3 को ब्रेक करे, ठीक है। उसके अलावा अगर हम वीकली बात करते हैं तो वीकली में भी मार्केट ने वाज़ेह तौर पे ब्रेकआउट करके अपना ट्रेंड बदल लिया है। आप देखें ये एक ट्रायंगल जो सॉरी एक ट्रेंड लाइन है जिसको मार्केट ने वाज़ेह अपसाइड की तरफ क्लोजिंग देके ब्रेकआउट किया। अब इसका जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है 104.9 के आसपास है। और ये एक आप अगर इस वीक की क्लोजिंग देखें तो एक डोजी टाइप मार्केट क्लोज हुई है जो कि काफी ज्यादा, लेकिन डाउन साइड से जो रिजेक्शंस है इससे वाजे हो रहा है कि ये मजीद आने वाले टाइम में मजीद अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेगा, ठीक है। अब आते हैं जनाब सबसे पहले H4 पे आपने बड़ी तवज्जो से चीज को समझना है। इस दफा मार्केट देखो, मार्केट ने जब अपना रुख बदलना होता है ना तो वो सबसे पहले क्या करता है, अपना कुछ निशान छोड़ता है, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग जो है ना वो मार्केट फिर आहिस्ता आहिस्ता डाउन साइड की तरफ आती है। H4 के ऊपर वाजे तौर पर मार्केट ने एक साइन जनरेट किया मंडे वाले दिन की क्रैश होने वाला है। बहुत सारे लोगों ने ये समझा कि गोल्ड बहुत ज्यादा डाउन चला जाएगा, और मैंने ये चीज बोली थी कि अगर मार्केट 2367 से नीचे H4 क्लोज करेगी तो चांसेस हैं कि मार्केट जो है ना वो डाउन साइड की तरफ रहे। तो देखिए उस वक्त सा पूरा मंडे वाले दिन मार्केट ने डाउन साइड की तरफ गई और उसके दिन एक दफा भी मार्केट उससे ऊपर जाके क्लोज नहीं हुई। एक चीज अभी स्टिल आप थोड़ा सा एक चीज को बात को समझिएगा कि अभी भी H4 के ऊपर जो है ना वो क्रैश यानी बेरिश के साइन नजर आ रहे हैं,
ठीक है, मुझे गोल्ड के ऊपर। लेकिन उसके उससे पहले एक चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैंने इस दफा निकाली है ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। ये देखो आपके सामने एक लाइन चार्ट है। लाइन चार्ट के मुताबिक अगर आप देखें तो मार्केट जब उठना शुरू हुई थी तो वो डेट कौन सी थी? 14 फरवरी। वहां से मार्केट इतनी अपसाइड की तरफ लास्ट 2 मंथ में गई है कि रिकॉर्ड तोड़ती तोड़ती मार्केट अपसाइड की तरफ गई है। लेकिन ये एक ट्रेंड लाइन आप देख रहे हैं जो कि हर दफा मार्केट इसके पास आके पुल बैक लेती है। इस दफा भी इसके पास आई और मार्केट ने वाजे तौर पे पुल बैक लिया। ठीक है, अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे भी मार्केट ब्रेकआउट के बाद और फिर यहाँ से ब्रेकआउट जब हुआ था मार्केट का 24 मार्च को, और उस वक्त जो वैल्यू थी वो 2214 थी, यानी 2214 थी। वहां से ब्रेकआउट के बाद अगर हम मार्केट के ऑल टाइम हाई यानी स्विंग की बात करते हैं 2431 भी, तो इसका जो आप रिट्रेसमेंट की बात करते हैं तो वो दो रिट्रेसमेंट हमारे पास सामने आए थे। और एक रिट्रेसमेंट जो आपको मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूं ताकि अब आपको समझने में आसानियों के मैं एक्चुअली बोलने क्या जा रहा हूँ। वो ये है कि दो वैल्यू थी, एक 61% पे 2295 और एक था 2321। तो आप देख रहे हैं कि मार्केट ने इन इसको ईट किया, ठीक है, और यहां से मार्केट पिन करके अपसाइड की तरफ क्लोजिंग दी। लेकिन ये जो ट्रेंड लाइन है इसको मार्केट स्टिल अभी भी रेस्पेक्ट दे रही है। दूसरे रुख से देखते हैं हम कि मंडे वाले दिन मार्केट क्रैश होती है और एक स्ट्रॉन्ग किस्म का ओबी यहां पे छोड़ती है। अगर हम इसको गौर से करें तो ये एक आप बेरिश टाइप फ्लैग बन रहा है, जिसको अगर यहां से ब्रेकआउट होता है तो मार्केट मजीद नीचे की तरफ जा सकती है। अब आपने किस चीज का वेट करना है? अब आपने देखना यह है कि मंडे को जब मार्केट ओपन होती है तो एक पॉइंट जो आपने वाजे जहन में रखना है वो है 2325 का एरिया। 2325 के एरिया से अगर नीचे H4 क्लोज होता है तो एक बार फिर बड़े चांस बन जाएंगे मार्केट मजीद डाउन साइड पे जाने के। और अगर यहां से ऊपर ही रहती है तो आप ये समझे फिर अगला पॉइंट आपने देखना है 2360 का, यानी 2360 के ऊपर अगर H4 क्लोज रहती है तो फिर मजीद बुलिश के चांसेस वाजे हो जाएंगे। और इसके दरमियान में मार्केट आपको ट्रैप करती रहेगी। तो अगर आपने ट्रेड करनी है तो आप सिर्फ जोन टू जोन ट्रेड को प्लान करें, ठीक होगी बात। अच्छा, एक H4 के अंदर अब हम डे वन के अंदर भी देखते हैं, डे वन के अंदर भी साइन वाजे तौर पे अभी बेरिश के हैं। ठीक है, जब तक ये अलामतें हैं तब तक हम गोल्ड को बड़े लेवल का बाय नहीं कर सकते, ना बड़े लेवल का सेल कर सकते। लेकिन जब तक ये है तब तक हम सेल पे 70% फोकस रखेंगे और 30% हम बाय पे रखेंगे अनटिल कि ये वाले लेवल्स मजीद ब्रेक नहीं होते। अब डेली की अगर बात करते हैं तो डेली में देखो कि एक मार्केट ने ऑल टाइम स्विंग 2431 से रिजेक्शन दी और डाउन साइड की तरफ गई। यहां पे एक चीज वाजे हो गई थी कि अब की बार अगर मार्केट ऊपर जाती है तो ये बड़े लेवल का बायर को ट्रैप करेगी और उसके बाद अगेन मार्केट उसके आसपास जाती है, यानी 2418 19 के पास, और फिर वहां से एक रिजेक्शन शूटिंग स्टार बना के गिर जाती है। अब यहाँ पे देखें तो एक वाजे तौर पे मंडे वाले दिन स्ट्रॉन्ग बेरिश इनगल्फिंग मार्केट ने बनाई थी, जिसकी रेस्पेक्ट मार्केट ने पूरे 4 दिन बाकी दिखाई है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मार्केट जितना ये वाली कैंडल गिर चुकी है मंडे वाले दिन की मूव $100 से ज्यादा की, इतना आसानी के साथ इसको फिल अप नहीं कर पाएगी। इतना बड़ा कोई प्रेशर, कोई बड़ी कोई जंग शुरू हो, कोई वार शार लगे, कोई स्ट्रॉन्ग किस्म की खबर आए तो देन ये ब्रेक कर सकता है। और इस वक्त जियो पोलिटिकल हालात सेम है, कोई बड़े नहीं है लेकिन कम भी इतने ज्यादा नहीं हुए, स्टिल वैसे के वैसे ही है। और अगर आने वाले वीक में कोई इस तरह की न्यूज मिलती है तो देन गोल्ड जो है ना मजीद अपसाइड की तरफ जा सकता है। अदरवाइज ये काफी चांसेस है कि ये नीचे की डाउन कर ले। ठीक है, अच्छा, एक चीज और मैंने आपको बोला था, एक जितनी भी ये मूव डाउन साइड की तरफ गई थी, इसका अगर हम रिट्रेस की बात करें तो दो एरियाज आपके सामने वाजे थे, एक 2342 और एक 2354। मार्केट इसको पिन करके वापस आ चुकी है। अब नीचे का जो रीटेस्ट था इस मूव का, उसका रीटेस्ट था 2326, यानी 2325। लेकिन मार्केट कल बिल्कुल इसके पास होके वापस गई है, यानी कि इसको रिट्रेस नहीं कर पाई। तो एक बार फिर मार्केट इसको रिट्रेस कर सकती है। यहाँ पे इसकी अगर 2318 से नीचे की तरफ एट डे वन की क्लोजिंग रहती है तो देन अगला चांस है कि मार्केट जो है ना वो ऑल टाइम स्विंग को, ये जो 2291 है, इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ जाए। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं वीकली की, लास्ट वीक का आपको याद होगा सीपी क्या था? 2392। लास्ट वीक का सीपी था 2392। इस वीक का जो सीपी है वो 2338 है। ठीक है, इस वीक का सीपी। अच्छा, अब आपने ये चीज देखनी है। एक मिनट दीजिएगा।
गाइज ये आपके सामने वीकली चार्ट है और वीकली चार्ट की अगर इस मूव की बात करें जो कि मंडे वाले दिन मार्केट ड्रॉप हुई थी 2391 से और हिट किया मार्केट ने जाके 2291 के आसपास। अब देखना क्या है, देखना यह है कि ये एक स्ट्रॉन्ग किस्म का वीकली फेयर वैल्यू गैप था जिसको मार्केट पिन करके वापस आई है। ठीक है, यहां से ये चीज वाजह है कि अगर ये गैप फिल ना होता तो किसी ना किसी टाइम पे मार्केट वापस आती, लेकिन एक बार ये गैप फिल करके मार्केट अपसाइड की तरफ क्लोजिंग दी। अब देख ये चीज और अगर करें तो ये दो कैंडल देखें तो ये बेरिश इनगल्फिंग ऑलमोस्ट है। स्ट्रॉन्ग तभी होती जब बॉडी इससे नीचे क्लोज होती, तो लेकिन इसकी बॉडी से इसकी बॉडी डाउन है तो सेलिंग प्रेशर वीकली भी देखा जा सकता है वाजे तौर पे। ठीक है, अब ये देखना ये है कि ये जो वीक है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बड़ी प्लानिंग और बड़ी सोच समझ से आपने ट्रेड करनी है। अगर अगले वीक में मार्केट अगेन अगेन जो है ना वो 2339 के से अबव मार्केट क्लोजिंग दे जाए तो फिर आप कह सकते हैं कि 2500 2600 या 3000 के ऊपर भी मार्केट जा सकती है। लेकिन अगर ये अगेन मार्केट इससे नीचे की तरफ क्लोजिंग देती है यानी 2305 से डाउन की तरफ वीकली क्लोजिंग देती है तो फिर एक बड़ा क्रैश देखने को मिल सकता है। जब तक इससे नीचे यानी 20 से नीचे मार्केट क्लोज नहीं करती डेली या वीकली, तब तक एक बड़ा सेल भी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि प्रेशर अभी भी डाउन साइड पे तरफ वीकली ज्यादा है कि यहां से मार्केट पिन करके ऊपर की साइड पे गई है। अब मंथली में और चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, मंथली में आपने देखा कि अभी 3 दिन बाकी है। एक तो कमेंट में लिखिए कि मार्केट की क्लोजिंग कहाँ पे हो सकती है, यानी 2338 से डाउन अभी इस वक्त करंट मार्केट है, तो क्या मार्केट 2300 से नीचे जाके क्लोजिंग मंथली देगी या फिर 2370 से ऊपर जाके क्लोजिंग देगी? ये दो ऑप्शन आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है। मैं देखता हूँ कि किस किस बंदे ने अच्छा जवाब दिया है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि ये 2300 आप पूरे चार्ट के अंदर लास्ट टाइम मैंने आपको एक चीज समझाई थी और दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं। वो क्या है, एक मिनट देना। वो ये है कि मैंने आपको बोला था कि मार्केट अगर H4 2367 से नीचे क्लोज देती है तो वो अपना ट्रेंड चेंज करेगी बेरिश, और अगर डेली 2303 से नीचे क्लोजिंग देता है तो ये ट्रेंड ट्रेंड जो है ना चेंज कर देगी बुलिश से बेरिश। लेकिन ये क्लोजिंग नहीं दी, फेल हो गया। 2250 से नीचे वीकली जाता तो देन ट्रेंड चेंज, ये भी फेल हो गया। 2230 से मंथली जाता तो ये भी ऑलमोस्ट फेल ही नजर आ रहा है। तो इस वक्त एक ही साइन नजर आ रहा है और वो है H4 का। अब अगर H4 2370 से ऊपर जाके क्लोजिंग दे देता है तो ये सारे के सारे अगेन बुलिश हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर 2303 से नीचे डे वन की क्लोजिंग रहती है तो फिर मैं आपको बताऊं कि ये दो तीन जो है ना यानी वीकली तक इसका चांस जो है ना वो सेलिंग हो जाएगा। इस वक्त जो सिचुएशन है मार्केट की, आने वाले टाइम में जितना भी डाटा है उसमें मुझे ऐसे लग रहा है कि इंडेक्स को वो मजीद बेटर करेंगे और गोल्ड को हो सकता है कि चांसेस ज्यादा लग रहे हैं कि वो क्रैश की तरफ ले जाए। जब तक बड़े लेवल ब्रेक नहीं होते तब तक आपने बड़ी बाय नहीं करनी। ठीक है, तो अच्छा ये था आपको जो बताना था। और ये 22 2000 के आसपास से ऊपर मंथली ब्रेकआउट है और मंथली ब्रेकआउट आपको पता है कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। अगर मार्केट 2237 से नीचे कोई मंथ क्लोज करती है तो स्ट्रांग बैरिश हो सकता है। अदरवाइज ये डिप में आपको सिर्फ रेजिस्टेंस से डाउन साइड की तरफ जाके थोड़ा बहुत प्रॉफिट देके मार्केट फिर अप साइड की तरफ आ जाएगी। ठीक है, अब एक चीज जो आपने समझना है, नजर रखनी है आने वाले टाइम में ये जो वार है और इस तरह के मामलात में अगर ये स्टेबल रहते हैं, कोई इस तरह की बड़ी न्यूज नहीं आती, तो देन मार्केट डाउन साइड की तरफ रहेगी। ठीक है, अदरवाइज अगर इंडेक्स पेज को कंपेयर करें तो उसके अकॉर्डिंग मार्केट जो है ना वाजे तौर पे क्लियर दिखा रही है कि जो डॉलर को उसको मजीद मजबूत करने वाले हैं और गोल्ड जो है ना वो डिप लगा सकता है और एक बड़ी डिप लगा सकता है। लेकिन उस वक्त तक जो लेवल मैंने आपको बताए उन लेवल के नीचे ब्रेकआउट होना जरूरी है। उम्मीद है कि आप को ये वीडियो भी पसंद आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।